Kiki, if you love me, just press the bell icon. So hey guys, welcome to my another video, day 8 of Tally ERP9 Basic to Advanced सीरीज़। और आज जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो मैंने आपके लिए एक टीज़र रिलीज़ किया था, उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये जो वीडियो है ये डे 8 का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना यहाँ पर पावरफुल कंटेंट। और वो कंटेंट है हमारा स्टॉक बिहेवियर फीचर्स एंड एडिशनल फीचर्स। ओके, तो यहाँ किस तरह से हम लोग क्या होता है, ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका टॉपिक आता है वो है आपके लिए स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स। ओके, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप लोगों ने अपने अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में बात करते हैं। कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं ये, और मार्केट वैल्यूएशन मेथड्स भी इनको बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि आपका लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज तो होता ही है। अब टैली में इसके काफ़ी सारे अलग अलग और कंपोनेंट्स के रिपोर्ट यहाँ प्रिपेयर हो जाते हैं, जिनके थ्रू हम यहाँ पर अपना जो स्टॉक है, जो हमने क्रिएट किया स्टॉक, जो हमने स्टॉक परचेज़ किया, उसका हम लीफो के अकॉर्डिंग, फीफो के अकॉर्डिंग, वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में क्या कॉस्ट रखनी है, किस रेट से सेल करना है, किस रेट से हम परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स में देखेंगे। ओके, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आता है ज़ीरो वैल्यू वाउचर। टैली में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे करने होते हैं, यानी कुछ सेल परचेज़ की एंट्री ऐसी होती है मेन, जिसमें हमें कभी कभार अपने स्टॉक आइटम जो हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए रेट मेंशन नहीं करना होता। अब रेट मेंशन नहीं करते हो आप, तो उसके लिए वो वाउचर को सपोर्ट नहीं करता, सेव नहीं करता, तो वहाँ पर ये ज़ीरो वैल्यू वाउचर का ऑप्शन हमें देखने को जो है मिलता है। इसके बाद जो हमारा आता है वो आ जाता है आपका इन एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स। कुछ ट्रांजेक्शन हमें ऐसे मिलते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वांटिटी का कॉलम होता है टैली में, उसको हमें वो सफिशिएंट नहीं होता अपना ट्रांजेक्शन पास आउट करने के लिए, तो वहाँ पर ये एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम हम लोग चेकआउट करते हैं। देन आपका आता है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। आप लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट वगैरह देखा होगा, तो वही हमारा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम के लिए हम अलग से एक कॉलम ऐड करते हैं अपने सेल और परचेज़ के इनवॉइसेस के वाउचर्स में। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट बेसिकली आप लोगों को पता ही है, आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट वगैरह देखते हो कि हाँ भाई, अब आप इतने पैसे तक ही, यानी इतने रुपए तक ही आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हो या सेल कर सकते हो, तो वो आपके लिए क्रेडिट लिमिट होती है। तो चलिए इन लोग इनको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए आप सीधा जाओ यहाँ से टैली में। तो हम टैली में आते हैं, टैली में हम आ गए हैं यहाँ पर। ओके, ये आपका टैली आ जाएगा। आप टैली में आ जाओगे तो यहाँ सबसे पहले कंपनी क्रिएट, जो मैंने आपका सेल असाइनमेंट बनाया था उसी में मैं ये आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और बाकी आप नया कंपनी भी यहाँ क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप अपना यहाँ स्टॉक समरी में जाओ। स्टॉक समरी में आने के बाद ऑल्ट एन प्रेस करना है आपको। ऑल्ट एन जब आप प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है कॉलम डिटेल्स। कॉलम डिटेल्स में आपको सेलेक्ट करना है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स। आप ये ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पर अगर डिटेल में देखोगे तो आप देख सकते हो कि मेरा, अगर मैं यहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ तो मेरे ये हो गए स्टॉक के लिए, और फीफो मेथड के अकॉर्डिंग मेरे ये प्राइस, ये रेट्स रहेंगे। लीफो अगर यूज़ करता हूँ ये, तो ये रेट्स रहेंगे। और फीफो, लीफो एनुअल, लीफो परपिचुअल यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, लास्ट परचेज कॉस्ट, लास्ट सेल प्राइस, एवरेज, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि मेरा जो एवरेज प्राइस आ रहा है वो इतना है, और स्टैंडर्ड प्राइस मेरा ये है। अब इसके बाद में मेरा अगर यहाँ मार्केट वैल्यूएशन देखूँ तो मैंने मंथली एवरेज कॉस्ट मेरे को इतना पड़ा है इनको परचेज़ करने के टाइम पर, और अगर मैं इनको सेल करना है तो लास्ट सेल प्राइस मैंने इतने में इनको सेल किया हुआ है। ओके, ये आपको कुछ रिपोर्ट सेम सेम भी लग रहे होंगे, एक जैसे आपका दिख रहा है, क्योंकि हमने इस कंपनी में ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए नहीं है।
आप ज़्यादातर परचेज़ कर लेते हो, सेल करते हो, उसके बाद में ये सारे डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, ये तो हो जाता है कि आपको सबका रिपोर्ट ये एक साथ ही दिखा देगा, लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे मान लो मेरे को ओनली लीफो का ही देखना है या फीफो, इन दोनों का ही देखना है बस, और किसी का नहीं देखना, तो आपको क्या करना है, आप स्टॉक समरी में अगेन जाओगे और इस बार आप प्रेस करोगे ऑल्ट सी। इसके बाद आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप किस ग्रुप के लिए चेकआउट करना चाहते हो, तो मुझे मोबाइल के लिए करना है। और मार्केट मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो मेथड से आप अपना स्टॉक डिटेल देखना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैंने कर लिया यहाँ पर फीफो, तो फीफो को सिलेक्ट करते हैं। स्टॉक इन हैंड मुझे देखना है या नेट स्टॉक आप देखना चाहते हो, यानी परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का भी आपको शो कर देगा, लेकिन हमें वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखनी है, हमें सिर्फ देखना है कि आपका स्टॉक इन हैंड आपके पास में कितना है। ओके, एंटर हम करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये तो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो गई यहाँ पर। ओके, और इसके बाद में जो आपके लिए ये ऑप्शन यहाँ मिल रहा है ये है आपका फीफो के अकॉर्डिंग प्राइस आ रहा है। आप इसी में चाहो तो लीफो का भी ऐड कर सकते हो। अगेन आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो लीफो। लाइक लीफो का मैं यहाँ एनुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपके लीफो का भी डिटेल आ गया। ओके, तो यही हमारा रहता है कि आप यहाँ पर अलग अलग से भी सेपरेटली चेकआउट कर सकते हो। यही काम आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हो, स्टॉक समरी है, या फिर आप डिस्प्ले में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में चले जाओ, यहाँ गोडाउन वाइज में आप कर सकते हो। ऑल्ट सी आपको करना है, वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ मिल जाता है। तो यही स्टॉक वैल्यूएशन मेथड होते हैं आपके ये। ज़ीरो वैल्यू वाउचर्स। ओके, तो ज़ीरो वैल्यू वाउचर के लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पर एक वही असाइनमेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप ज़ीरो वैल्यू वाउचर में, अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है, सेल करनी है। ओके, अब मैं सेल करना चाहता हूँ। अब उसमें क्या है कि मान लो आपने सेल करना है, तो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप परचेज़ कर रहे हो, तो उसमें सेल के टाइम पर सपोज़ दैट हमने क्या किया कि हमने ऑफ़र चला दिया कि भाई आप अगर हमारे पास से जो भी स्टॉक हमारा रहेगा उसके साथ में कुछ ना कुछ हम आपको फ्री में देंगे। जैसे मान लो हमारे पास में ये C3 मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन्स है, तो हम C3 मोबाइल जब हम सेल करें तो हमने बोला कि भाई आपको 1 पीस के साथ एक मोबाइल प्लास्टिक कवर फ्री में मिलेगा। ओके, तो अभी अगर मैं देखूँ यहाँ, जैसे मान लो मैं सेल करता हूँ और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है C3 का एक पीस सेल करना है, यानी अपना मान लो पर्सनल यूज़ के लिए मैंने निकाल लिया या फिर मैंने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करी। सपोज कैश हम लेते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है, नॉर्मल प्रॉपर एग्जांपल अभी देखेंगे आगे। तो C3 मैंने यहाँ पर लेता हूँ और मैंने यहाँ क्वांटिटी फिल कर दिया, लेकिन अमाउंट जो है कुछ नहीं फिल किया। ओके, तो आप अगर, अब ये क्या हो गया, ये एक ज़ीरो वैल्यू वाउचर हो गया, यानी आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू फिल उसके लिए नहीं किया। अब आप इसको अगर सेव करने का ट्राई करोगे तो ये आपको ऑप्शन दिखाएगा, एरर शो करेगा, नो एंट्रीज इन वाउचर। क्योंकि टैली के लिए इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने अमाउंट ही फिल नहीं किया। ओके, तो अब इसमें मुझे अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन को सेव करना होता है तो मुझे ज़ीरो वैल्यू वाउचर ऑप्शन की हेल्प लेनी होती है। अब वो किस तरह से करना है, तो उसके लिए प्रॉपर मैंने एग्जांपल बनाया आपके लिए, तो वो एग्जांपल चेकआउट करते हैं। ये असाइनमेंट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। फिर हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि ऑन 1st ऑफ जुलाई कंपनी परचेज 10 बॉक्स ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट 100 रुपीज़ पर बॉक्स फ्रॉम गिगी स्टोर, गिगी नाम अजीब है, वेयर वी गॉट 10 पीसेस ऑफ 5 स्टार फ्री विद दीज प्रोडक्ट्स। यानी हमें क्या हुआ कि हम अपना डेयरी मिल्क चॉकलेट परचेज करने गए 10 बॉक्सेस। ओके, तो उसमें क्या था, वहाँ उनका ऑफ़र चला हुआ था कि भाई आप चॉकलेट ख़रीदते हो तो आपको हम 10 पीस, जितना नहीं एक बॉक्स के साथ एक पीस आपको 5 स्टार फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये आना है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, तो हम रेट फिल नहीं करेंगे। तो हम इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अकाउंटिंग वाउचर, परचेस है तो सीधा हम परचेस में जाएंगे, F9 आप प्रेस करोगे। यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग F2 डेट हो जाएगा 1 जुलाई। और ज़ीरो वैल्यू वाउचर है तो हमें ज़ीरो वैल्यू के लिए क्या करना है, सिंपली ऑप्शन इनेबल करना है। सबसे पहले ऑप्शन के लिए आप क्या करोगे, सीधा F11
और F2 आपको करना है, जिससे आप इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाओगे। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद आपको ऑप्शन जो यस करना है वो हो जाता है आपका इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। आप इस ऑप्शन को यस करो, ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन यस करना है और सेव करना है Ctrl+A। अब इसके बाद में हमें एंट्री पास कर देनी है, हमारा कोई टेंशन नहीं होगा। तो हमारा रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर हम कुछ एक इनवॉइस नंबर मान लेते हैं, मान लो GG-01, ये एक इनवॉइस नंबर हम लेते हैं। इनवॉइस नंबर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बाकी हमारा पार्टी हमें चाहिए, गिगी स्टोर है तो Alt+C करते हैं। गिगी स्टोर हमने बनाया क्योंकि परचेज़ कर रहे हो आप, इसे सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। बाकी आपको लेज़र क्रिएशन का वीडियो देखना है तो आप ये आई बटन पर, मैं यहाँ पर आपको ये लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइडेड है। बाकी Ctrl+A। और रिसिप्ट नंबर अभी यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, तो रिसिप्ट नंबर हमें कुछ नहीं लेना है क्योंकि हम ये डायरेक्ट परचेज़ कर रहे हैं, ना कोई रिसिप्ट है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई रिजेक्शन है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ एंड ऑफ लिस्ट रखते हैं। और यहाँ हमें परचेज़ चाहिए होगा, परचेज़ का लेज़र क्रिएट किया। परचेज़ आपको किस तरह से करना होता है वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर जो आपसे पूछता है वो है आपका नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम हम जो यहाँ कर रहे हैं वो है आपका डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो हम यहाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट Alt+C करोगे आप। स्टॉक आइटम यहाँ क्रिएट मैंने करने के लिए डाल दिया डेयरी मिल्क चॉकलेट। एंटर करता हूँ। अंडर ग्रुप पूछ रहा है मेरे से, आप अगर चाहो तो आप यहाँ पर चॉकलेट्स के नेम से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है गाइज़। आप ना करोगे तो चलेगा, कर भी दोगे तो चलेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ तो कर देते हैं चॉकलेट का ग्रुप। आपको ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करने होते हैं, ये अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो चेकआउट करो। और कैटेगरी भी मुझे यहाँ मैंडेटरी नहीं है, कैटेगरी आप यहाँ स्किप कर सकते हो। एंटर में अब ये हम जो परचेज़ कर रहे हैं ये है बॉक्सेस में, तो हमें यहाँ पर Alt+C करना है, बॉक्स यूनिट बनाना है और सेव किया। तो सेव करते हैं। फिर यहाँ ट्रैकिंग नंबर भी अभी कुछ नहीं सिलेक्ट करोगे क्योंकि आप डायरेक्ट परचेज़ कर रहे हो। गोडाउन JLN रोड रख लेते हैं मान लो, और क्वांटिटी है 100 बॉक्स हैं, सॉरी 10 बॉक्सेस हैं, 100 रुपीज़ पर बॉक्स के प्राइस से। सेव करते हैं, इसको आगे आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, अब देखो ये गाइस हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें 5 स्टार जो है 10 पीस फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो आप यहाँ Alt+C करोगे। मान लो मैं यहाँ 5 स्टार क्रिएट करता हूँ, 5 स्टार मैंने क्रिएट किया, चॉकलेट के अंदर रख लेते हैं और ये पीसेस में है, पीसेस सेलेक्ट किया। उसके बाद 10 पीस अब हमें यहाँ रेट फिल नहीं करना है तो आप इसको सीधा सेव करो। तो इस तरह से आप अपना ज़ीरो वैल्यू वाउचर का यूज़ कर लेते हो। ज़ीरो वैल्यू वाउचर का जो ऑप्शन होता है तो यहाँ से यूज़ हो जाता है उसका। ओके, सेव करते हैं। तो आप अगर अपना यहाँ पर एक बार स्टॉक समरी चेकआउट करते हो तो यहाँ आप चॉकलेट्स में देख सकते हो कि 5 स्टार हैं आपके पास में, 10 पीस आए हुए हैं। रेट मेंशन नहीं है क्योंकि आपका रेट आपने फिल नहीं किया, यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आया था। और डेयरी मिल्क चॉकलेट तो आपके पास में है ही, इनवर्ड में शो कर रहा है, आउटवर्ड में कुछ नहीं है क्योंकि अभी आपने सेल नहीं किया है यहाँ पर। और आप यहाँ परचेज में अगर देखो तो आप नरेशन यहाँ फिल कर सकते हो कि आपको 5 स्टार चॉकलेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। इस तरह से आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में जो है आपके लिए ट्रांजेक्शन वो दिया हुआ है कि आप कंपनी ऑन 1 जुलाई कंपनी परचेज 10 पीसेस 64 GB पेन ड्राइव at rate 450 per piece from Mehta Tech where a scheme available that buy one get one free। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका बाय वन गेट वन फ्री का अगर स्कीम चल रहा है तो आपका जो परचेज्ड क्वांटिटी रहेगा, यानी एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास में, अब मैं अगर 10 पीस मान लो मैं ख़रीदने जाता हूँ और उसके बाद में मुझे जो है आपका उसके साथ ऑफर था बाय वन गेट वन फ्री, तो 10 के साथ मुझे 10 फ्री में मिल गया। तो मेरे पास एक्चुअल में आएंगे 20 पीस और मेरा जो बिल क्रिएट होगा वो ओनली 10 पीसेस का ही क्रिएट होगा। तो अब वही ऑप्शन के लिए आपका जो आता है यहाँ पर वो होता है आपका एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स। ओके, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, टैली में किस तरह से ट्रांसफर करना है। सबसे पहले ऑप्शन इनेबल करना है, तो एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम के लिए जो ऑप्शन है उसके लिए आप F11 F2 में जाओगे।
यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स। आपको इस ऑप्शन को यस कर देना है। सेव कीजिए और देन आप आ जाओ सीधा यहाँ अपना अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पर आप परचेस में आ जाओगे, सीधा F9 प्रेस करोगे तो। और हम ये परचेज़ कर रहे हैं तो हमने परचेज़ जो किया है वो 1 जुलाई को किया है मेहता टैक्स से। तो हम 1 जुलाई है हमारा। रेफरेंस नंबर आप यहाँ बना सकते हो, लाइक MH-01 हम क्रिएट कर लेते हैं। एंटर ऑल्ट सी, पार्टी क्रिएट हो जाना है आपका यहाँ पर मेहता टैक्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस यस होगा। परचेज, अब परचेज आप क्या कर रहे हो, यहाँ 64 GB पेन ड्राइव है तो ऑल्ट सी करते हैं। यहाँ हम क्रिएट करते हैं पेन ड्राइव 64 GB। कैटेगरी और ग्रुप का मेरे को यहाँ मेंशन करने का नीड नहीं है, आप यहाँ इसको स्किप कर सकते हो। बाकी यहाँ दिया हुआ है आपको यूनिट में हम जो है परचेज कर रहे हैं इसको पीसेस में, तो ये पीसेस सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी आप कंट्रोल ए सेव करो। ट्रैकिंग नंबर मेरे को मैंडेटरी नहीं है यहाँ फिल करना। गोडाउन जो है हम JLN रो ही रख लेते हैं। और आप यहाँ पर एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो वो ये है कि जो आपका क्वांटिटी का कॉलम पहले एक सिंगल कॉलम आता था, वहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आ रहा है एक्चुअल और दूसरा आ रहा है बिल्ड। ओके, तो इसी का हमें यहाँ पर देखना है कि ये एक्चुअल में होते क्या है। तो आप एक्चुअल में आपके पास में कितने पीस है, आप 10 पीस खरीदने गए, वहाँ एक के साथ एक फ्री मिला तो एक्चुअल में आए 20। लेकिन आप बिल्ड कितने का रखोगे, ओनली 10 पीसेस। ओके, यानी एक्चुअल में आपके पास में 20 आए, बिल्ड होगा 10 का। और रेट जो है आपका वो यहाँ दिया हुआ है 450। तो आप अगर यहाँ पर ये चेकआउट करो तो जो अमाउंट आया वो बिल्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आया है। जैसे मान लो बिल्ड में मैं 20 ही रखता हूँ तो ये बिल्ड के अकॉर्डिंग मेरे को अमाउंट शो करेगा। मान लो बिल्ड में 5 रखता हूँ तो ये उतना ही करेगा। तो मैं 10 पीस परचेज करने गया तो 10 यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो इस तरह से एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स आपके हो जाते हैं। तो आप इसको सेव करो और नरेशन फिल करो। 1 पीस ऑफ पेन ड्राइव फ्री विथ ईच, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर था। इस तरह से आप यहाँ पर ये पास आउट कर सकते हो। ये आपका हो गया। और आप यहाँ पर अपना स्टॉक समझ अगर चेकआउट करते हो तो पेन ड्राइव का आप देख सकते हो आपके पास में 20 पीस आया है, जिसका आपको एवरेज रेट भी यहाँ पर मेंशन है कि आपका ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना रह गया, वो आपको यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद में जो आपके लिए आता है वो आ जाता है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। अब मान लो आप कुछ सामान परचेज करने जाते हो, वहाँ पर आपको ऑफर लिखा हुआ मिलता है कि भाई आपका 5% ऑफ है, 10% ऑफ है। आप देखते हो ना वहाँ पे वो लगा के रखते हैं कि हमारा इतना डिस्काउंट चल रहा है, या आप डिस्काउंट ले लो। तो डिस्काउंट देखो कई 2 तरह का होता है। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑन ओवर काउंटर होता है और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपके बिल में से ही लेस करके आपको अमाउंट शो किया जाता है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे। आपका जो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम है वो ट्रेड डिस्काउंट के बेस पर ही है। ट्रेड डिस्काउंट का मैं आपको बता दूं कि कभी हम बिल में शो नहीं करते हैं, हम अपनी टैली में अपना इजी उसको काम करने के लिए हम यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम को अलग से ऐड करते हैं। फिर आपके पास प्रिंटिंग में ऑप्शन होता है कि आप उसको शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसे समझ लीजिए, जो यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल है, अब इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको ऑन 1 जुलाई कंपनी परचेज 5 पीसेस कीबोर्ड एट 500 पर पीस रेट, 8 pieces mouse at 350 per piece from Mehta Tech, where we got a trade discount of 5% off on each product। यानी आप जो भी परचेज करोगे मेहता टैक्स से तो वहाँ पर क्या चल रहा है कि आपका 5% ऑफ है। तो अब 5% ऑफ है तो मुझे इसके रेट में से ही 5% ऑफ होकर जो अमाउंट आएगा वो मुझे फिल करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 जुलाई को मान लो ये मेरा MH से 02 दूसरा हो गया। ओके, यहाँ MH02 हो जाएगा। ये एंटर करता हूँ मैं, मेहता टैक्स सेलेक्ट किया, सेलेक्ट परचेज, और हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ कीबोर्ड हमारे पास में है नहीं तो आप यहाँ कीबोर्ड बना सकते हो। आप चाहो तो इसको हार्डवेयर में रख सकते हो। आप यहाँ हार्डवेयर का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और कैटेगरी मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पीसेस रखो यूनिट एंड सेव।
गो डाउन ये हो जाएगा। एक्चुअल बिल दोनों सेम है, 5 पीस हम खरीदने गए 5 पीस में मिले। रेट जो है आपका वो भी 500 पर पीस है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अब मुझे इसमें से अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको माइनस करना होगा कि 5% ऑफ कितना रहेगा। तो आपको ये काम ना करना पड़े उसके लिए आप सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का ऑप्शन लेते हो। तो उसके लिए आप सीधा F11 करोगे और F2 में जाओगे, यानी आप F11 इन्वेंट्री फीचर्स में जाओगे। फिर आपको ये यहाँ ऑप्शन मिलता है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो ये ऑप्शन है यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। आप इस ऑप्शन को यस कर दो, सेव करोगे। उसके बाद आप यहाँ अपने इनवॉइस में देख सकते हो अलग से ये डिस्काउंट का कॉलम मेंशन हो गया है। ओके, ये आपको डिस्काउंट का कॉलम मिल गया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, जब हम जो है काम कर रहे हैं वही करेंगे। बस हम यहाँ लिख देंगे आपका कितना परसेंट ऑफ है वो चेकआउट करते हैं। 5% ऑफ था तो यहाँ 5 लिखना है और अपने आप उसका अमाउंट यहाँ लेस हो जाएगा। आपका 5% हुआ, 10% हुआ, वो अमाउंट ऑटोमेटिक लेस कर देगा। आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है। आप टैली में काम कर रहे हैं इसलिए आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है ये। तो आगे इसको आप सेव करो और सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है माउस। तो हमने माउस क्रिएट किया, ऑल्ट सी एंड सेव पीसेस में रहेगा ये जेलन रोड। माउस हम कितना परचेज़ किए, 8 पीस है आपका 350 के रेट से, और यहाँ पर भी 5% ऑफ वो ईच प्रोडक्ट था। तो इस तरह से आप सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एंड इनवॉइस का यूज़ कर लेते हो। ओके गाइस, इसको सेव करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आ जाता है आपका क्रेडिट लिमिट। आप यहाँ क्रेडिट लिमिट है तो देखते हैं। ऑन 2 जुलाई कंपनी सोल्ड 2 पीसेस ऑफ 2 बॉक्स ऑफ डेयरी मिल्क केक 150 पर बॉक्स एंड 3 पीसेस पेन ड्राइव हमने परचेज़ किया। 1 पीस का कीबोर्ड हमने सेल किया और यहाँ पर हमने माउस सोल्ड किया है मोहन को। ओके, मोहन एक कंज्यूमर है और कंपनी डिसाइड किया कि मोहन के लिए हम क्रेडिट लिमिट जो रखी हुई है वो 10,000 की। यानी आपको क्या करना है, अपने जो डेटर्स होते हैं कंपनी के उनके लिए क्रेडिट लिमिट देनी होती है कि भाई हम आपको इतने लिमिट यानी इतने अमाउंट तक ही उधार पर आपको हम सामान बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि आप हमें भरोसा नहीं। मान लो इसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि पार्टी पर आपको ट्रस्ट नहीं है या पार्टी आपको टाइम से पेमेंट नहीं देती है, या फिर आपने एक स्पेसिफिक लिमिट दिया हुआ है कि हाँ भाई मोहन जो है रहेगा हमारा कंज्यूमर, हम उसको ओनली 10,000 तक ही उधार पर सामान बेचेंगे। ओके, तो अब वो आपको लिमिट कैसे सेट करनी है, तो लिमिट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले वहीं जाना है जहाँ आप लेज़र क्रिएट करते हो। लेज़र क्रिएशन में अगर हम आते हैं तो यहाँ जैसे मान लो मैं मोहन का लेज़र बनाता हूँ और मोहन अब क्योंकि इसको सेल करना है, सनी डेटर होगा, तो यहाँ पर आप देखते हो तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का तो ऑप्शन मेरे को मिलता है लेकिन क्रेडिट लिमिट का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फीचर्स में जाना है, यानी आप F11 करोगे और F1 में जाओगे। F11 आपको करना है और सीधा F1 में जाना है यानी अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद में आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल। आप इस ऑप्शन को यस कर दो और इसको सेव करो। सेव करने के बाद आप अगर यहाँ पर देखते हो तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, यानी आप यहाँ पर जो इसको लिमिट देनी है वो यहाँ सेट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ इसको लिमिट देनी है 10,000, तो हमने यहाँ फिगर आउट किया। बाद में आप इस लिमिट को चेंज भी कर सकते हो चाहो तो। आप इसको सेव करो और हम इसको सेल करते हैं। तो हम आते हैं सीधा अकाउंटिंग वाउचर सेल F8, देन यहाँ डेट आपको फिल करना है 2 जुलाई। तो यहाँ 2 जुलाई डेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर आप यहाँ मोहन को कर रहे हो तो हम मान लो मोहन-01 एक नेम से बना देते हैं। तो यहाँ मोहन आप जैसे सिलेक्ट करते हो और मोहन को सिलेक्ट करने के बाद डिलीवरी नोट ऑर्डर नंबर हमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमारा किसी भी हम इसको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, कोई ऑर्डर डिलीवरी नोट के अकॉर्डिंग ये नहीं है। ओके, तो आप यहाँ एक और चीज़ देख सकते हो कि क्रेडिट लिमिट यहाँ पर आपको मेंशन है कि आपने मोहन को कितना लिमिट अभी दिया हुआ है। ओके, तो एंटर करते हैं। सेल यहाँ सिलेक्ट किया, हम इसको सेल क्या क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क आप कितना दे रहे हो, वो है आपका 2 बॉक्स है, रेट आपने रखा हुआ है 150। अब एक्चुअल बिल दोनों सेम ही रहेंगे क्योंकि आप यहाँ पर मेंशन नहीं किया कुछ भी, डिस्काउंट भी कुछ नहीं है।
तो ऐसे ही आगे देखते हैं। फिर हमने इसको जो सेल किया है वो है पेन ड्राइव, तो हम यहाँ पेन ड्राइव लेते हैं। पेन ड्राइव है 3 पीसेस, रेट है पेन ड्राइव का 500 पर पीस। देन है कीबोर्ड 1 पीस है 550 के रेट से, 550 आप सेलेक्ट करोगे। और फिर आता है आपका, हमने 2 पीसेस माउस दिया है, तो यहाँ देखते हैं माउस 2 पीसेस, माउस का रेट है 400 पर पीस। ओके, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब इसका जो अमाउंट बनता है वो आपका 3150 बनता है। ओके, आप इसको सेव कर दो। जैसे हम यहाँ इसको बनाते हैं अभी फ़िलहाल, जैसे हम इसको सेव कर दिया। ओके, अब इसका अगर बेनिफिट आपको लिमिट का ये मिलता है कि अगर आपका वो जो अमाउंट है वो उस क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा हो जाता और आपने मान लो कि भाई आपने पेमेंट नहीं करा किया है उस पार्टी ने आपको, तो आपको दोबारा आपसे सामान परचेज करने आता है, आप उसको सेल करते हो, तो वहाँ जितना लिमिट अब बचा हुआ है उतने लिमिट का ही आप वहाँ सामान उसको गुड्स जो है सेल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए तो हम सेल में आते हैं 2 जुलाई को ही, मान लो हम यहाँ लिखे मोहन 01 और पार्टी वही मोहन आपने सेलेक्ट किया। तो अब इसका देखो, आप यहाँ पर करेंट बैलेंस इतना है और इतना आप इसका लिमिट है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेता हूँ जो थोड़ा महंगा है, तो मान लो मैं यहाँ पर एक आईफोन इसको सेल करता हूँ जिस 1 पीस जिसका रेट इतना है, तो आपको क्या लगता है ये एंट्री सेव होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है कि आपको वो बता रहा है कि करंट लिमिट मोहन की इतनी है, आप इससे ज़्यादा इसको सेल नहीं कर सकते। तो ये क्रेडिट लिमिट का आपको बेनिफिट मिलता है कि आपने जो लिमिट सेट की है उतने में ही आपका ये जो है सेल वगैरह आप कर पाओगे इसको। अब लिमिट बढ़ानी है तो आप इसको अल्टर कर दो। बाद में जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जितना लिमिट है उतने लिमिट तक हम सामान सेल कर देते हैं इसको, फिर आपको दोबारा लिमिट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप बोलते हो कि हाँ भाई मोहन जी आप पेमेंट दे दो। अब मोहन जब आपको पेमेंट कर देगा तो उसकी लिमिट फिर से खुल जाएगी उतनी ही। ओके, तो यही आपका प्रोसेस रहता है क्रेडिट लिमिट का। तो ये आपके टॉपिक यहाँ पर हो जाते हैं, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स, जीरो वैल्यू वाउचर, एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एंड क्रेडिट लिमिट। ओके, और इसके बाद में आपको मैंने एक कंबाइन एग्जांपल यहाँ दिया है जहाँ पर हमने जितने भी ऑप्शन देखे इन सबका यूज़ किया है। तो उसमें देखते हैं, यहाँ एक एग्जांपल है, वो ये है कि आपने क्या किया। ऑन 31st of July, company purchased 10 pieces of Honor 9N at rate this, where 1 piece mobile cover free with each mobile set। यानी आपको क्या है कि आपने, एंड आगे एग्जांपल देखते हैं, 50 पीसेस ऑफ 32 GB पेन ड्राइव है आपका ये परचेज किया, वेयर वी गॉट बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी आपका एक के साथ एक फ्री था। 5 पी डेटा केबल आपने परचेज किया है तारा सॉफ्टवेयर से, एंड दे प्रोवाइड अस 2% ऑफ डिस्काउंट ऑन ईच प्रोडक्ट, यानी आपको 2% का यहाँ डिस्काउंट मिल गया। अब हुआ क्या है कि आप ऑनर 9 का मोबाइल सेट परचेज़ करने गए, वहाँ पर स्कीम था कि आपको एक मोबाइल के साथ में आपको एक प्लास्टिक कवर जो है बैक कवर फ्री में मिलेगा। और आप पेन ड्राइव परचेज़ की तो पेन ड्राइव में ऑफर चल रहा था बाय 1 गेट 1 फ्री। अब यहीं पर हमें इस तरह से ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपना, हम परचेज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ परचेज़ में आते हैं। आपका जो गाइस जितना भी ऑप्शंस हैं वो आप सेल परचेज दोनों में कॉमनली यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं परचेज़ में अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप परचेज़ में ही करोगे, आप सेल में भी इसका सेम तरह से यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर जो पार्टी है वो है तारा सॉफ्टवेयर, तो हम यहाँ बना देते हैं लाइक TS-01 और पार्टी और सी तारा सॉफ्टवेयर। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, परचेज़ कर रहे हो आप। और परचेज़, अब आपने क्या परचेज़ किया, ऑनर 9N, तो ऑल्ट सी करते हैं हम यहाँ, ऑनर 9N क्रिएट किए। ग्रुप और कैटेगरी में यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर दो। जैसे मोबाइल हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम रख लेते हैं। बाकी कैटेगरी में आप चाहो तो यहाँ ऑनर बना सकते हो, जैसे हम क्रिएट करते हैं ऑनर।
एंड पीसीसी रहेगा। और अब यहाँ पर बात आती है एक्चुअल एंड बिल्ड में क्या रखना है। देखो गाइस, मोबाइल फ़ोन तो आपको जितना था एक्चुअल में उतना ही, यानी आपने 10 पीस परचेज़ करने का तो पैसा तो आप 10 का ही दोगे। ओके, वहाँ 10 पीस एक्चुअल में भी 10 पीस, बिल्ड में भी 10 पीस रहेंगे। और रेट है जो इसका एमआरपी है वो है 8999। डिस्काउंट आपको फिल करना है, 2% ऑफ है ईच प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ 2% ऑफ लेना है आपको। और फिर आपको जो लेना है वो है मोबाइल बैक कवर। तो ये मोबाइल बैक कवर आपको जो है एक अलग से स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं और इसको पीसेस में रखते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्चुअल में तो यहाँ क्वांटिटी फिल आप करा दोगे, लेकिन बिल्ड में क्वांटिटी ज़ीरो रहेगी, क्योंकि ये जो मोबाइल का बैक कवर आपको मिला ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका बिल जो है चार्ज नहीं करोगे। एक्चुअल में आया है लेकिन बिल में इसका कोई भी मेंशन नहीं होगा। ओके, यानी रेट अब बिल, अब आपने यहाँ पर बिल्ड में कुछ क्वांटिटी रखी नहीं है तो आपसे वो रेट भी इसका नहीं पूछता है। आप देख सकते हो मेरा कर्सर बिल्ड से सीधा अमाउंट पर आ रहा है और एंटर करते हैं। फिर हमारा आता है पेन ड्राइव है 32 GB का 50 पीस। अब जहाँ पर ऑफ़र ये था कि आप एक ख़रीदते हो तो एक आपको फ्री में मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री है। तो आपने एक्चुअल में तो 50 ख़रीदे, लेकिन बिल्ड में आपके जो रहेंगे वो 50 रहेंगे। एक्चुअल में 50 + 50 यानी एक के साथ एक फ्री, तो 100 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ऑल्ट सी करते हैं, यहाँ पेन ड्राइव क्रिएट करते हैं। ये 32 GB का पेन ड्राइव रहेगा। और अब इसको हार्डवेयर में रख दो या एसेसरीज के नाम से आप अलग से बना सकते हो ग्रुप। मैं अभी यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल पीसेस सेव। यहाँ एक्चुअल में आ जाएगा 100 एंड बिल्ड में रहेगा 50, क्योंकि आप परचेज आपने 50 की है लेकिन वहाँ ऑफर था एक के साथ एक फ्री का, इसलिए आपको 100 मिला। तो अब यहाँ रेट जो है वो यहाँ दिया हुआ 300 पर पीस और 2% तो ऑफ है ही आपका इसके लिए। एंड देन 5 पीस ऑफ डेटा केबल है। ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, इसमें कुछ नहीं है, बस डिस्काउंट ही है। तो यहाँ डेटा केबल क्रिएट करते हैं, डेटा केबल पीसेस से। यहाँ एक्चुअल भी 5 है, बिल्ड भी 5 है, बस रेट है 150 और 2% ऑफ है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस का आप किस तरह से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में यूज़ कर सकते हो वो मैंने आपको यहाँ मेंशन करके बता दिया। तो ये इस तरह से आप गाइज यहाँ पर इन सारे फीचर्स का यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग सिंपल मेथड्स। अब आपको एक ऑप्शंस का मैं रिव्यू दे देता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन यस किए। तो ऑप्शन की बात में सबसे पहले देखो, हमने सीधा जो भी ऑप्शन यस किया है वो सबसे पहले हम F11 में गए और आपको इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद आपने सबसे पहले ऑप्शन यस किया इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, आपने यस किया। फिर आपने यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स को यस किया। फिर आपने यहाँ पर यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को यस किया। इसके बाद आप अकाउंट्स फीचर्स में गए और आपने मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस किया कैरेट लिमिट के लिए। ओके, अब इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स और आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर। तो रिपोर्ट जैसे मान लो स्टॉक समरी में देखता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो डेटा केवल आपके पास इतना आया हुआ है और पेन ड्राइव आपके पास में इतना है। जो रेट दिखा रहा है ये आपको एवरेज रेट दिखा रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 147 ये आपका क्यों दिखा रहा है, आपने कितना यहाँ पर है। तो वो आपको एवरेज रेट शो करता है। आप यहाँ पर फीफो लीफो के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था ऑल 10 आपको करना है और स्टॉक वैल्यूएशन मेथड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ जो भी प्राइसिंग आएगी वो फीफो के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, लीफो के अकॉर्डिंग कितना रहेगा, वो आपको प्रॉपर शो हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि आपका रेट इतना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको इतना पड़ेगा अगर आप इसको परचेज़ करते हो। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये हो जाता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहो। पार्ट 2 आपको टीज़र में पता ही है कि पार्ट 2 में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। पार्ट 2 जो है नेक्स्ट डे हम लोग अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।